अफगानिस्तान से आया था अंसारी परिवार, मुख्तार नहीं देशभक्ति थी इनकी असली पहचान। दादा अंसारी ने लड़ी थी अंग्रेजों से लड़ाई, ब्रिगेडियर नाना ने लिया था पाकिस्तान से लोहा। चाचा ने उपराष्ट्रपति बनकर की भारत की सेवा, लेकिन मुख्तार ने अपनाया अलग रास्ता। कहते हैं ना, परवरिश जिस तरह की हो आदमी वैसा निकलता है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। मुख्तार अंसारी की पहचान परिवार की पहचान बन गई, जबकि परिवार की पहचान कुछ अलग थी। अंसारी परिवार की पहचान मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि इनका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मुख्तार के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे तो पिता वामपंथी नेता थे, और चाचा की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति बने देश के, और वहीं नाना ने पाकिस्तान से लिया था लोहा। तो चलिए जानते हैं क्या है मुख्तार अंसारी के परिवार की असलियत। अंसारी परिवार 1526 में वर्तमान अफगानिस्तान के हेरात से भारत आया था। ये परिवार संपन्न जमींदार बनने के लिए भारत में ही बस गया। उनके करीबी लोग बताते हैं, ये दावा करते हैं कि 1951 में जब देश आज़ाद हुआ, जमींदारी अधिनियम को समाप्त किया गया, तब इनके कब्जे में 21 गांव थे, यानी एक पूरे जमींदार थे। जमींदारी नहीं, अंसारी परिवार के कई सदस्यों ने देश के कई प्रतिष्ठित पदों पर काम भी किया है। मुख्तार और अफजल के दादाओं में से एक डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1926 से 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। खुद महात्मा गांधी ने इनका नाम प्रस्तावित किया था, और इसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। आज़ादी के 8 साल पहले तक वहां के चांसलर भी रहे हैं। अंसारी परिवार से जुड़े ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान के साथ 1947 के युद्ध के दौरान मारे जाने वाले भारतीय सेना के सर्वोच्च रैंकिंग के अधिकारी थे। नौसेरा के शेर के नाम से मशहूर ब्रिगेडियर उस्मान की को मौत के बाद महावीर चक्र से नवाजा गया था। फरीद उल हक अंसारी 2 बार के राज्यसभा सदस्य 1958 से लेकर 1964, और ये थे स्वतंत्रता सेनानी, और ये अंसारी परिवार से ही ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद नाम आता है हामिद अंसारी का। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी 2 कार्य के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के कुलपति भी रहे। अगर बात करें हामिद अंसारी के पिता अब्दुल अजीज अंसारी की, जो 1947 में बीमा नियंत्रक थे, और कहा जाता है कि उन्हें खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत ठुकरा दिया था वो प्रस्ताव। ये दिखाता है कि अंसारी परिवार भारत के प्रति लगाव था, और भारत में ही रहना चाहते थे, और भारत देश की सेवा करना चाहते थे। जहां एक और परिवार के सदस्य देश की सेवा कर रहे थे, साथ साथ समाज का भला कर रहे थे, वहीं मुख्तार अंसारी ने जुर्म का रास्ता अपनाया था। जुर्म के रास्ते पे मुख्तार 15 साल की उम्र पे ही निकल चुका था। तो चलिए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि मुख्तार ने किस किस साल में कौन कौन सा गुनाह किया और क्या क्या सफलताएं हासिल की राजनीति में। मुख्तार ने जुर्म की दुनिया को चुना, और 1978 में महज 15 साल की उम्र में ही मुख्तार का नाम आपराधिक धमकी के आरोप में पुलिस रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। और इसके बाद 1986 में पहली बार मुख्तार के खिलाफ एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 1991 में अवधेश राय, जो एक दबंग माने जाते थे बनारस के, उनकी हत्या का मामला दर्ज हुआ था। बात 1996 की करें तो 1996 में पहली बार बसपा के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, और मऊ से जीत दर्ज की थी। 1997 में कोयला कारोबारी की हत्या और किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ था। 2002 में हुए यूपी के चुनाव में मुख्तार अंसारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायकी जीती थी। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, और इसी साल मऊ में हुए दंगे का आरोपी बनाया गया, और इसी साल मुख्तार पहली बार सलाखों के पीछे पहुंचा था। 2007 में तीसरी बार निर्दलीय विधायकी लड़कर चुनाव जीता था, और ये दिखाता है कि मुख्तार का अपने जिले में, अपने क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा था। मुख्तार ने चुनाव जेल के अंदर रहते हुए जीता था। 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या का आरोप लगा था, और इसी साल मुख्तार ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। यहाँ पर मुख्तार तीसरे नंबर पर रहा था, जबकि जीत मुरली मनोहर जोशी ने दर्ज की थी। 2010 की बात करें तो 2010 में मुख्तार ने खुद की पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था कौमी एकता दल, और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कौमी एकता दल के चुनाव चिन्ह पर चौथी बार विधायक बना था मुख्तार अंसारी। बात 2016 की करें तो बसपा में कौमी एकता दल का विलय कर दिया था, और 2017 में बसपा के टिकट पर ही 5वीं बार विधायकी जीती थी। लेकिन मोड़ तो तब आया मुख्तार के केस में, जब 2019 में एक वसूली के केस में पंजाब जेल शिफ्ट किया गया था, और यहीं से यूपी सरकार की नज़र इस पर बन चुकी थी। 2021 में यूपी सरकार ने पंजाब से वापस बांदा जेल मुख्तार को लेके आई।
और 2022 में पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्तार को किसी मामले में अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी और कई सारे मामलों में उम्र कैद की सजा थी। और आपको बता दूं कि बीते दिनों ही मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और इसके बाद राजनीतिक माहौल खूब गरमाया था। तो ये था मुख्तार अंसारी का सफर। परिवार के सदस्य कुछ और थे, मुख्तार अंसारी ने अलग रास्ता चुना और इस की वजह से ही मुख्तार की ये हालत हुई।